नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट आधारित यूपी टेट स्पेशल, इसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। हम भाग 10 हल कर रहे हैं और इसमें रीजनिंग के भी मैं वर्णमाला पर आधारित सवाल करा रहा हूँ, जो कि वर्णमाला पर आधारित जितने टाइप के सवाल हैं वो धीरे धीरे करा दूंगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? मैंने आपको 11 तक के नियम बता दिए, लेकिन ये संख्या ज़्यादा बड़ी है तो हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। मैंने वो बीच में लाइट जाने के कारण ये अधूरी रह गई थी, इसलिए फिर दोबारा से मैं इसको वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। मैं इतनी बता चुका था, लेकिन फिर लाइट चली गई तो इसलिए फिर से दोबारा से शुरू करनी पड़ी मुझे। तो देखिए, 99 का मैं गुणनखंड कर देता हूँ। 11 नम्मा 99। 11 का नियम क्या होता है? समो विषम, याद रखना, सम विषम। और 9 का क्या होता है? अंकों का योग। तो देखिए, इसमें देखिए कि ये 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, मतलब क्रम संख्या है इनकी, है ना। इसकी ऐसी इनकी क्रम संख्या, ऐसी इनकी क्रम संख्या है। तो इस पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कर रहा था, इसको वीडियो बना रहा था तो लाइट चली गई थी अचानक, जिसके कारण अधूरी रह गई थी, तो फिर से शुरू करनी पड़ी मुझे वो। अब देखिए, इसमें देखिए ये सम नंबर मतलब 1 नंबर पे वो विषम नंबर, 1 विषम, 3 भी विषम और 5 भी विषम। तो विषम विषम जोड़ लिए मैंने। 5 7 और 5 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19, 19 हो गया है। और 7, अब ये सम पे 1 नंबर 2 नंबर सम नंबर, और ये 4 नंबर, 7 और 1 8 जोड़ लीजिए। अब 19 में से मैं 8 घटाऊंगा, कितने बचे? 11। अब ये 11 में इस 11 का भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। हमें दोनों से पता करना है क्या ये संख्या दोनों से कट रही है, इसका मतलब 11 से पूरी तरह कट जाएगी। अब 9 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो इसका मतलब इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 में हमारा भाग चला जाएगा 9 का, 9 तिया 27। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा इसके में एकदम सही होगा। इसमें जितने भी आप ऐसे ही देख ले, वो चेक करके देख लें, जैसे ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, मतलब विषम विषम को जोड़ लीजिए और सम सम को जोड़ लीजिए। देखिए, कहीं पे भी घटा के 11 नहीं आ रहा है, और ना ही 9 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा वो। लेकिन कटने हमारे दोनों से चाहिए, हमारा 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है? इनमें से कोई एक दो संख्याएं हैं, इनमें दो संख्याओं का योग दे रखा है, ध्यान रखना। ये जो दे रखी हैं, ये दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है? योग दे रखा है। अब वो दोनों संख्या कौन सी हैं, ये हमें पहचान करनी है। अब देखिए, 8 है, 8 को संभवतम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 4 लिख सकते हैं, 6 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 7 लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं। क्या 5 का 3 में गुणा करूंगा तो 24 आएगा? गुणनफल कह रहा है ना, गुणनफल। तो 5 का 3 में 24 करूंगा, नहीं आएगा। इससे भी 24 आएगा, नहीं आएगा। 6 का 2 में करूंगा 24, नहीं आएगा। 4 का 2 में 4 में करूँ 24, नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है हमारा। 9 को संभवतः योग कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 8 + के 1 लिख सकते हैं, 6 + के 3 लिख सकते हैं, 5 + के 4 लिख सकते हैं, और 7 + के 2 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 नहीं आया, 5 चौक 20 नहीं आया, 6 तिया 18 नहीं आया, 8 एकन 8 नहीं आया। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इसको देख लीजिए, 6 + के 4 लिख देंगे, और 8 + के 2 लिख देंगे, और 5 + के 5 लिख देंगे, 9 + के 1 लिख देंगे। देखिए, 9 एकन 9 नहीं आया, 5 पचम 25 नहीं आया, 8 दूनी 16 नहीं आया, 6 चौक 24 आ गया। इसका मतलब किससे? इससे आ रहा है, 6 चौक 24 आ रहा है गुणा करके, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब इससे आप चेक करके देख लें, इससे नहीं आएगा। इसका मतलब वो दो संख्याएं कौन सी है हमारी? 6 और 4 है। अगर दो संख्याओं की पूछेगा, 6 और 4 है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, इसमें माइनस के 7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो इनके बीच में कह रहा है, अब यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। इनके बीच में क्या आएगा? अब इनके बीच में 6 आएगा। इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में 5 आएगा। इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में 4 आएगा। ये तो आएगा। अब इनके बीच का गुणनफल, मतलब इन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है वो। -6, -5, -4 का गुणनफल पूछ रहा है वो। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
प्लस का गुणा फिर माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया। 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12, 120 हो गया। 120 सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये चिन्हों का आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो क्या होता है। निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये यूपीटेट 2016 में सभी सवाल आए हुए हैं। देखिए 1 का 1 में गण 11 में बड़ा 121 हो जाएगा। देखिए नियम है ये कितनी भी संख्या आ जाए। देखिए 2 अंक है इसमें तो 1 2 2 तक किया है, फिर 2 से बैक साइड में 1 आ गया। इसमें 3 है तो 1 2 3, फिर 3 के बाद उल्टे चले फिर 2 1। अब इसमें दे दिए 1 2 3 4 5, तो पहले 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 से उल्टे चलेंगे 4 3 2 1। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी का किसी में मैच नहीं खाएगा। 1 2 3 4 5, फिर 5 से 4 3, कहाँ है 3 है ही नहीं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, फिर 4 है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ये वाला भी गलत है। अब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित मैंने दूसरे टाइप का ये सवाल इसमें रखा है आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश, इसमें एक शब्द आया है, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये जो है ये है हमारा प्रथम अर्धांश, और ये जो दे रखा है ये दे रखा है द्वितीय अर्धांश। ये आपको नियम है, ये आपको याद रखना है। ये कह रहा है द्वितीय अर्धांश को, ये सीधा क्रम ये है इसका ऐसे, ये आप इसको उठाइए, उठा के इसको ऐसे और उठा के ऐसे घुमा के और ऐसे रख दीजिए। एन से ऐसे ही तो होगा सीधा, अगर ऐसे लंबाई में रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको उल्टे क्रम में रखना है, मतलब एन ये इस साइड से शुरू कर देना है। तो लिख देते हैं A B C D E F G H I J K L M। अब उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब किसको लिखना है, केवल दूसरे वाले को। तो N O P Q R S T U V W X Y Z। लेकिन अगर इसमें आपकी समझ में ना आए तो आप इसको उठा लीजिए, ये पेन रखो। अब मैं इसको उठाऊंगा, इस पेन को उठाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा साइड में, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे लंबाई में ऐसे रखी हुई है। अब वो कह रहा है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, इधर से चलेंगे बाईं ओर से, ये बायां है हमारा, इधर दायां है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गया 18 अक्षर हमारा। अब ये कह रहा है कि 18वें अक्षर के दाईं ओर, अब इधर दायां है हमारा और इधर बायां है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दाएं के मैंने अभी बताया कि ये ऐसे रखा हुआ है, और इसको मैं उठाऊंगा, अगर इस ABCD के साइड में M के बाद कौन सा अक्षर आएगा, इसके जस्ट बाद, मतलब सीरियल नंबर से एकदम क्रम से, तो मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो इसको ये कैसे चला जाएगा, ये सीधा ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप उठा के रख सकते हैं, इसको उठाइए और इधर रख दीजिए ऐसे इस साइड में ऐसे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो इधर क्या होगा फिर हमारा, इधर दायां होगा और ये बायां ऑटोमेटिकली दिख जाएगा हमें। तो दाईं ओर कौन सा छठा अक्षर देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हो जाएगा। P हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठवां आंसर, छठवां पूछ रहा हूँ, और छठा 1 नंबर यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इसमें ध्यान रखना है प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये इसके कोड होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6, ये इसके कोड होते हैं। और इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि A के विपरीत क्या आता है, Z आता है, B के विपरीत Y आती है, C के विपरीत X आती है, D के विपरीत क्या आती है, W आता है, E के विपरीत B आती है, F के विपरीत U, G के विपरीत T, L के विपरीत O। इसी तरीके से ये जो दे रखा है ये आप विपरीत के रूप में भी इसको समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए H के विपरीत क्या है। तो जब कभी विपरीत पूछे तो A से लेके M तक आपको लिखना है, केवल M के बाद जस्ट उसके नीचे N लिखना है, फिर N O P Q R S T ऐसे Z तक लिख देना है। तो आप आसानी से बता देंगे विपरीत में कौन सा अक्षर है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।